नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की है। जी हां, शनिवार को यह बैठक हुई है, समीक्षा बैठक कोरोना को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग में कहा कि पूरी क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन का उत्पादन हो। इसके साथ ही कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्थानीय प्रशासन को और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। इस मीटिंग में दवाइयों, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पिछले साल की तरह इस बार और बेहतर रफ्तार और समन्वय के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर यह खास समीक्षा बैठक, और इस दौरान टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि सुनिश्चित किया जाए कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और जो ट्रीटमेंट है उस पर खास फोकस रहना चाहिए। पूरी क्षमता के साथ पिछले साल की तरह ही इस साल भी ये जंग लड़नी है और पूरी क्षमता के साथ ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की स्थिति पर बैठक की है। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक राज्यों को वैक्सीन की 14 करोड़ 15 लाख डोज सप्लाई की गई हैं। सब राज्यों ने लगभग 12 करोड़ 57 लाख 18 हजार वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल किया है। और इस समय राज्यों के पास 1 करोड़ 58 लाख डोज है, जबकि 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोज अगले एक हफ्ते के लिए पाइपलाइन में है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 34,238 वेंटिलेटर राज्यों को भारत सरकार की तरफ से भिजवाए गए थे। दवा का एक्सपोर्ट जो है वो भारत से बाहर उसको बैन किया गया है, और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी इत्यादि होर्डिंग इस दवा की ना हो, या दूसरी और भी दवाई जो संबंधित हैं ना हो। उसके लिए भी ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सख्त कार्रवाई देश के अंदर की जाए। ये सारी जो ज़रूरी जितने निर्देश हैं ये सारे के सारे दिए गए हैं, और इनकी हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटरिंग भारत सरकार में हो रही है। और बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। खतरनाक स्थिति राजधानी दिल्ली की, और एक दिन में सबसे ज्यादा 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। जी हां, 24 घंटे में 24,000 केस दिल्ली में, जिसके बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 24% से ज्यादा हो गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे में कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक शाम 5 बजे तक दिल्ली में कुल 4,100 बेड ही खाली था, जिसमें खाली आईसीयू बेड की संख्या 282, जबकि वेंटिलेटर बेड सिर्फ 121 ही बाकी थे। तो शाम 5 बजे तक की ये रिपोर्ट है, जब अस्पतालों को लेकर ये मौजूदा स्थिति राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में है इस वक्त राजधानी दिल्ली में। और 24 घंटे में यहाँ पर 24,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट भी 24% को पार कर चुका है। कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड राजधानी दिल्ली के अंदर। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है अस्पतालों को कि अगर अस्पतालों में बेड उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद अगर मरीज को भर्ती नहीं करवाया जा रहा है, तो उन अस्पतालों पर एक्शन भी सरकार की ओर से लिया जाएगा। तो ये बड़ी स्टेटमेंट भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई है। दिल्ली में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जैसे कि देश में भी बाकी हिस्सों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 24,000 केसेस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में आए थे 19,500 केस। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार
पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने काफ़ी लंबी एक एक चीज़ के ऊपर मीटिंग ली थी सभी ऑफिसर्स के साथ। तो जो हमारे 3-4 दिन पहले हमारी असेसमेंट थी, चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं, आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलीजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंता बयां कर रही है कि दिल्ली में हालात कितने खराब है। उधर बात करें हरियाणा की, तो यहां शनिवार को कोरोना ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जी हां, हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिए कोरोना के केस रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे ज्यादा राज्य में अब एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। हरियाणा में 24 घंटे में 7,717 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि कोरोना से 32 लोगों की जान चली गई है। गुरुग्राम में एक दिन में सबसे ज्यादा 2,549 मामले आए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या भी काफी ज्यादा हो गई है। यह आंकड़ा अब 38,558 तक पहुंच गया है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर है और राज्य में कोरोना को लेकर स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी समेत सरकार के सभी बड़े अधिकारी शामिल किए गए हैं। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की सोमवार को दोपहर 3 बजे पहली बैठक होनी है, जिसमें मंथन किया जाएगा। कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग ये कमेटी खासतौर पर करेगी। कोरोना किस तरीके से फैल रहा है, उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जो तमाम प्रतिबंध और तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं, और कौन कौन से प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, तमाम चीजों पर समीक्षा ये स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी करेगी, जो कि खासतौर पर गठित की गई है कोरोना को लेकर और कोरोना के खतरनाक होते हुए हालातों को लेकर। तो कोरोना को लेकर स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी काफी ज्यादा चिंतित हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। ऐसे में सोमवार को इस मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक होनी है। बात करें बल्लभगढ़ की, तो यहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 कार्यालय पर कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया और बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल की टीम ने सेक्टर 8 और 10 की मार्केट के करीब 125 लोगों का टीकाकरण किया। इस कैंप में परिवहन मंत्री के परिजनों ने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। खास बात यह रही कि वैक्सीनेशन के दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पूरे समय वहां पर मौजूद रहे और लोगों की हौसला अफजाई करते रहे। और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां 24 घंटे में कोरोना के 4,498 मामले सामने आए हैं। पंजाब की कोरोना रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, 4,498 मामले 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे में ही कोरोना से 64 लोगों की जान चली गई है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2,615 मरीज ठीक भी हो गए हैं। तो वहीं कोरोना के 32,499 अभी भी सक्रिय मरीज हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हर जगह कोरोना के मामले दिनों दिन रफ्तार पकड़ रहे हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां 1,392 मामले रिपोर्ट किए गए 24 घंटे में और एक दिन में कोरोना से 12 मौतें हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 8,444 सक्रिय मरीज है। एक दिन में 12 लोगों की जान चली गई कोरोना के चलते। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 8,000 के पार है। तो वहीं एक दिन में 1,392 नए मामले सामने आए हैं। और बात करें कुरुक्षेत्र की, तो यहां के 72 कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों को डी नोटिफाई किया गया है। जी हां, डीसी ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक जिले में बनाए गए 72 कंटेनमेंट और बफर जोन को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को अब भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के नियमों की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है।
और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का शनिवार को नालागढ़ दौरा रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिला के कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने राज्य में होम आइसोलेशन तंत्र को मजबूत करने की बात कही है। इसके साथ ही कोविड-19 मरीजों का पता लगाने के लिए परीक्षण संख्या बढ़ाने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के दौरान घरों में रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य विभाग को नियमित निगरानी करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी होम आइसोलेशन के अंतर्गत रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के ट्रेड सेंटर बद्दी में हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में प्री फैब्रिकेटेड मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का दौरा भी किया और सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक करेगी। तो इसलिए होम आइसोलेशन में हम बेटर सुविधा कैसे दे सकते हैं ताकि होम आइसोलेशन के इस मैकेनिज्म पर लोग विश्वास करें। लेकिन हमको जो इस पर सोचना है कि हमारे लिए पेशेंट हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो भी हमारा पेशेंट है और उसके बाद जो होम आइसोलेशन में एक्टिव केस जितने भी हैं वो भी हमारे ही पेशेंट हैं। अल्टीमेटली जिम्मेवारी हमारी है। और बॉर्डर एरिया में बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे हरियाणा से पंजाब से यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए आते हैं, तो उसमें किस प्रकार से ये सारी चीज़ों को हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ बैठ कर बातचीत करें और उसको कोई रास्ते इस तरह से निकालें ताकि जो है वो संक्रमण को हम फैलने से रोक सकें। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद शिमला का दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल अगले आदेश तक कोविड अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में सिर्फ कोविड मरीजों का ही इलाज होगा और यह आदेश रविवार से लागू होगा। ये अहम जानकारी आपको दे दें, शिमला में दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है और इस अस्पताल में फिलहाल कोरोना के ही मरीजों का इलाज होगा। यह आदेश रविवार से लागू होगा, यानी कि आज से आदेश लागू होगा। स्वास्थ्य सचिव ने इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तो शिमला में दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया। जिस तरीके से लगातार मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है और इसे लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। बात करेंगे मोहाली की, जहां के एक डॉक्टर ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन्होंने आग से झुलसे लोगों के लिए एक ऐसा लो कॉस्ट फॉर्मूला तैयार किया है जिससे जख्मों को भरने में बड़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर ने एक ड्रेसिंग बनाई है जिसमें बैक्टीरिया का कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ ही हवा और पानी के संपर्क में आने पर भी ये खराब नहीं होगी। डॉक्टर ने इसे पेटेंट भी करवा दिया है और डॉक्टर ने बताया कि उनके इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों में होगा, जहां मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। जब हम इसको उसके साथ लगाते हैं, स्किन के साथ, तो एक आर्टिफिशियल स्किन का काम करती है और जो बर्न पेशेंट्स हैं उनका ना केवल शरीर का तापमान मेंटेन करती है बल्कि इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो तुरंत ही जो पेशेंट जल गया है उसको हम लपेट सकते हैं, वो कमीज़ पहन के, कपड़े पहन के बाहर आ सकता है। और ख़ास करके सबसे बड़ी चीज़ है कि रूरल एरियाज़ के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचने तक का समय जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ही घातक होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस है बर्न पेशेंट्स के लिए। बहुत आसान है लगानी, स्टोर करनी बहुत ईजी है। और बात करें अंबाला की, तो यहाँ इन दिनों मिट्टी के घड़े डिमांड में हैं, जिससे कुम्हार समुदाय में एक उम्मीद जगी है। हाल ही के दिनों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तापमान में आई बढ़ोतरी के बाद भी डॉक्टर्स की सलाह है कि रेफ्रिजरेटर के ठंडे पानी के इस्तेमाल से बचें और ऐसे में तेज गर्मी के दौरान ठंडे पानी के लिए मिट्टी के घड़े सबसे ज्यादा मुफीद हैं। इससे न सिर्फ प्यास अच्छे से बुझेगी बल्कि शरीर को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। बाजार में पहुंचे लोगों और मिट्टी के बर्तन बनाने वालों से बात करने पर भी ये पता चला कि लोग मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल के प्रति अब और भी जागरूक हो रहे हैं।